गुरु शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, न अध्यापक। गुरु बनता है दो शब्दों से, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके भीतर का दीपक जल गया है, जिसके भीतर रोशनी हो गई है, जो प्रकाश हो गया है, जिसके अंग अंग से प्रकाश की रोशनी झर रही है और जो भी उसके पास बैठेंगे उस प्रकाश की रोशनी से नहा जाएंगे। जो शब्द गुरु के भीतर बजा है उसकी चोट तुम्हारे हृदय पर भी पड़ने लगेगी। जो गुरु ने जाना है उसे गुरु जना नहीं सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति तुम्हें प्रकाश से तरंगित कर देती है। गुरु वह है जो अंधकार को अलग करे। इसीलिए गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता, इसीलिए गुरु का अर्थ अध्यापक नहीं होता, आचार्य नहीं होता। गुरु जैसा कोई और दूसरा शब्द ही नहीं, उसका कोई पर्यायवाची नहीं। गुरु शब्द अनूठा है। गुरु को केवल वे ही खोज सकते हैं जिनके भीतर प्रकाश की, शब्द की खोज पैदा हो गई और जिनको जीवन मृत्यु से घिरा हुआ दिखाई पड़ा है और जो अमृत की तलाश में निकल पड़े हैं और जिन्हें यह दिखाई पड़ा है कि यहाँ सब सपना है, असत्य है, और जिनके भीतर सत्य को जानने की अभिलाषा जगी है, जिनके भीतर सत्य को पीने की अभिलाषा का जन्म हुआ है, वे ही लोग गुरु को खोज पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम शिष्य है। फिर याद दिला दें, शिष्य का अर्थ भी विद्यार्थी नहीं होता। विद्यार्थी हो तो शिक्षक मिलेगा, इससे ज्यादा तुम्हारी पात्रता नहीं। अगर शिष्य हो तो गुरु मिल सकेगा। शिष्य का अर्थ है जो अपना शीश चढ़ा देने को राजी हो। विद्यार्थी ज्ञान की तलाश करता है, लेकिन शिष्य अनुभव की। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। हर बार की तरह सभी से हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आओ अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सारे गुरु गुरु करते आए हैं। क्यों? इसीलिए कि गुरु के बराबर कोई रिश्तेदार नहीं। गुरु इस दुनिया में भी शिष्य के साथ है और आगे भी साथ है। गुरु का असली स्वरूप शब्द है और शिष्य का सूरत है। जो गुरु का देह रूप है केवल हमें समझाने के लिए मिला है पाई, वरना गुरु का देह नहीं। देह तो ना शिष्य की रहेगी ना गुरु की, यह तो बाहर का मेल मिलाप है। यानी जब हम स्थूल देश और शरीर में हैं, गुरु का स्वरूप स्थूल है।
जब हम सूक्ष्म देश में जाएंगे वहां गुरु का स्वरूप सूक्ष्म है। जब ब्रह्म में जाएंगे वहां गुरु कारण स्वरूप में है। जब पार ब्रह्म में जाओ वहां गुरु शब्द रूप में है। इसी तरह जब आप सचखंड में जाओगे वहां गुरु को सत्पुरुष के रूप में देखोगे। जिस तरह एक लड़का विद्या पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसका उस्ताद एमए है, मगर लड़के को कोई खबर नहीं कि एमए किसे कहते हैं। जब तक खबर नहीं तब तक प्यार नहीं। जब लड़का पढ़ लिख कर एमए हो जाएगा तो उसका उस्ताद के साथ पूरा प्यार हो जाएगा। इसी तरह जब हम रूहानी मंडलों पर चढ़ेंगे, सचखंड पहुंचेंगे, तो दर्जेवार धीरे धीरे पूरा पता लगेगा कि गुरु की क्या ताकत है। मगर सतगुरु यह नहीं कहता कि मुझे गुरु कहो, बल्कि वह कहता है कि मुझे दोस्त समझ ले, बड़ा भाई समझ ले। हाँ, जब तू अंदर जाएगा फिर जो तेरी मर्जी हो कह लेना। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु की क्या ताकत है, गुरु की तालीम क्या है, गुरु का और हमारा संबंध क्या है, हम क्यों गुरु को हृदय में धारण करते हैं और उसकी आरती का सामान करते हैं। आरती का मतलब है उसमें रम जाना, यानी समा जाना, बूंद का समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम गुरु को कुल मालिक समझते हैं। इसमें शक नहीं है कि ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब हमारे अंदर है, मगर उनके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म पाए। जिस दिन से दुनिया बनी है पाई, उस दिन से हम यहाँ आए हुए हैं। हमारा आज यहाँ होना इस बात का सबूत है कि हमें परमेश्वर से मिलने की राह नहीं मिली। जब गुरु नहीं मिला था, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म अंदर होते हुए भी नहीं मिले। जब गुरु मिला तब ये भी मिल गए। कहते हैं मेरा प्यार गुरु के चरणों के साथ है। गुरु हमारे जैसा नहीं, बल्कि वह खुद खुदा है। यह उनका ख्याल है जो धुरधाम पहुंचे हैं। उस लज्जत, उस कैफियत को जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं। यह स्वामी जी ही नहीं कह रहे, बल्कि अन्य महात्मा भी कहते हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। जो महात्मा अंदर सचखंड में पहुंचे वे नाम रूपी समुद्र में लीन हो गए। अब नाम या मालिक में और उनमें कोई फर्क नहीं। गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, यह उनका ही कहना है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वह सचखंड देश नहीं देखा, उसकी पोजीशन नहीं देखी। इसीलिए हमारे अंदर वह प्यार भी नहीं। कहते हैं अगर ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर से भी कोई परे है, जिसे अनामी कहते हैं, यानी जिसका कोई नाम नहीं, मैं अपने गुरु को वही समझता हूं। अगर मेरा कोई मालिक है तो वह गुरु है। मतलब कि शिष्य गुरु को कुल मालिक समझता है। कितना ऊंचा ख्याल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु के मुकाबले में ना ब्रह्मा है जो दुनिया को पैदा करता है, ना ही विष्णु को समझते हैं
जो दुनिया को पालता है, और न शिव को मानते हैं जो दुनिया का नाश करता है। इसी तरह गुरु के बराबर न ईश्वर है जो तुरीय पद का मालिक है, न परमेश्वर जो त्रिकुटी का मालिक है, और न शेष नाग है। गुरु इन सब से परे है। अब कहते हैं हम गुरु के बराबर न ऋषियों मुनियों को समझते हैं, न देवी देवताओं को, न अवतारों को। इसी तरह न तीर्थ को, न धर्म को, और न व्रत को गुरु के बराबर समझते हैं। गुरु इन सभी से परे और बड़ा है। गुरु अपनी मिसाल आप है। गुरु के बराबर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। जिन्हें अंदर जाना है, पर्दा खोलना है, परमात्मा से मिलना है, यह उपदेश उनके लिए है। जिन्हें अंदर ही नहीं जाना, उनके लिए यह तालीम नहीं। जिसे राग नहीं सीखना, चाहे राग का मास्टर तानसेन उसकी जूतियां झाड़ता रहे, उसे क्या। इसके विपरीत जिसे राग सीखना है, वह तानसेन की जूतियां झाड़ेगा और उसकी अन्य सेवा भी करेगा। कहते हैं गुरु के बराबर ना कोई योगी है, ना यति, न तप करने वाला। इसी तरह गुरु के बराबर न राजा जनक है, न ब्रह्मा के चारों बेटे। गुरु इन सब से परे है। गुरु के मुकाबले ना आत्म पद यानी सहस दल कंवल या तुरीय पद को समझते हैं, न परमात्मा पद यानी ब्रह्म को समझते हैं। इसी तरह गुरु के बराबर न अक्षर यानी 10वां द्वार या पार ब्रह्म, और न नि अक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इससे भी आगे जाता है। फिर क्या मुकाबला करें, क्या बताएं। गुरु के बराबर हम ना सतनाम को मानते हैं, ना अनामी को। जो सबसे आखिरी मंजिल है, इसको क्या कहोगे। अब कहते हैं यह गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही है। इसमें शक नहीं कि ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम अनामी पहले भी हमारे अंदर मौजूद थे, मगर इनके होते हुए भी हमने जन्म पाते रहे। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी घास, कभी फूस, कभी पशु, कभी पक्षी, मतलब कि कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसीलिए बड़ाई गुरु की है, जिसने हमारा जन्म मरण खत्म कर दिया। बिना गुरु के ना हमने यह दौलत निकाली और ना जन्म मरण खत्म हुआ। बिना गुरु के हमने करोड़ों जन्म पाए, लेकिन जब गुरु मिला, उसने कहा कि आओ मेरे साथ। जिस तरह आजकल लोग दबा हुआ कुआं मालूम कर लेते हैं, एक ओड़ा जो कुआं मालूम करने वाला आदमी होता है, वह बता देता है कि यहां है, फिर लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सचखंड अनामी हमारे अंदर है। सतगुरु ने हमें खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाकर बता दिया कि यह ब्रह्म है, यह पार ब्रह्म है, यह सचखंड है, यह मालिक है। इसीलिए हमें जो कुछ मिला है गुरु की कृपा से मिला है। फिर सतगुरु यह नहीं कहता कि तू अकेला जा, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ जाता है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां और अन्य किताबें कहती है कि परमेश्वर है, वह ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर उनसे कहे कि लाओ कहां है, तो जवाब नदारत।
किताबें सिर्फ यही बताती है कि जो मालिक दुनिया को पैदा करता है, पालता है, वह तेरे अंदर है। वह सतनाम है, अनामी है, कुल मालिक है। अगर पूछे कि अंदर किस राह चढ़े, आंखों के जरिए जाए, कानों के जरिए जाए, किस राह से दाखिल होकर मालिक के दर्शन करे, तो कोई जवाब नहीं। इसीलिए गुरु की ही बड़ाई है, जिसने साथ ले जाकर दिखा दिया। जितने देवी देवता है, ऋषि मुनि है, पार ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर है, हम सभी को नमस्कार करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा जो प्यार सतगुरु के साथ है, वह और किसी के साथ नहीं। कहते हैं क्यों? उनके साथ वैसा प्यार क्यों नहीं? गुरु साहिब आगे बताते हैं, कहते हैं करोड़ों जन्मों से आंखों के पीछे पर्दा लगा करके हमें बाहर निकाला हुआ है। जब सतगुरु मिला, उसने अंदर ले जाकर दिखा दिया कि इस जगह ब्रह्मा है, इस जगह विष्णु है, इस जगह शिव है, इस जगह ब्रह्म है, इस जगह पार ब्रह्म है। यह सचखंड है, यह कुल मालिक है। जब तक सतगुरु नहीं मिला था, हमारे लिए यह सामान था ही नहीं। हम कुत्ते बिल्ले हैवान वगैरह बनते रहे। अगर सतगुरु ना मिलते तो हम उस मालिक से कभी भी नहीं मिल सकते थे। जब सतगुरु मिला, वह मालिक भी मिल गया और अन्य सामान भी। इसीलिए जितनी कृपा है सतगुरु की है। सतगुरु ने हमसे कमवाई करवा करके पर्दे खोलकर साथ ले जाकर हमें एक एक का भेद बता दिया कि यह ब्रह्म है, यह पार ब्रह्म है, यह कुल मालिक है। समझने वाली बात है। बगैर गुरु के प्यारे कुछ भी पता नहीं लगता। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाए तो बाहर रोशनी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। अंदर कौन जाए? जब अंदर रोशनी होती है तो सतगुरु की कृपा से होती है। गुरु ने साथ ले जाकर के सारे खंडों ब्रह्मांडों के दर्शन करवा दिए कि यह ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, यह राम है, यह कृष्ण है, यह सतनाम है, यह अनामी है। जिसने जाकर दिखा दिए, बड़ाई तो उसकी है। गुरु परमेश्वर में लीन होता है। जब तक हम गुरु में लीन नहीं होते, तब तक वह नहीं मिलता। इसीलिए इन सब को जाहिर करने वाले हैं तो सतगुरु हैं। अंदर जाकर एक एक की जगह और उनकी कैफियत दिखा दी। इस तरह ऊपर के जितने लोग हैं, सतगुरु की कृपा से ही मिले हैं। अगर सतगुरु दरवाजा ना खोलता, यानी पर्दा ना खोलता, तो कुछ भी ना मिलता। इसीलिए फरमाते हैं कि सतगुरु के बराबर कोई नहीं। हम सतगुरु के बराबर और किसी को नहीं समझते। अब महात्मा कहते हैं कि हम सतगुरु के बराबर किसी को ख्याल में ही नहीं लाते। सतगुरु का दर्जा बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा है, मगर किनके लिए? जिन्हें पर्दा नहीं खोलना, उनके लिए नहीं। अगर लोगों का पर्दा खुला होता तो गुरु नानक साहिब से बोझा ना उठवाते, चक्की ना पिसवाते, इसी तरह कुमार्गी ना कहते। अब कहते हैं कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाए, नाम ले ले, फिर इसे क्या करना चाहिए? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो कुछ तीर्थ व्रत जप तप यह करता है,
सारे छोड़ दे। जिस तरह जब कोई नई ब्याही स्त्री आती है तो ससुराल वाले उसका पहला नाम भी नहीं रहने देते, बल्कि नया नाम रखते हैं, इसी तरह अगर यह पिछले सारे कर्म धर्म छोड़ दे तो सतगुरु अंदर पर्दा खोल देता है। अगर यह गुरु के हिदायत पर चले तो इसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब कहते हैं कि प्यारे, जो रास्ता गुरु बताता है कि इस राह से जा, इस तरह अभ्यास कर, ऊपर चढ़, इसके लिए वही कर्म है, वही धर्म है, वही दीन ईमान है, वही प्रेम प्यार के साथ करे। गुरु तो सब कुछ बताता है पर मन अंदर जाने नहीं देता। अगर यह मन का कहना ना माने तो इसे कोई रोकने वाला नहीं। जो मैल अंदर भरा हुआ है, पुराने संस्कार हैं, वे अंदर जाने ही नहीं देते। ये जितने आदमी वक़्त लेते हैं, कहते हैं जी मन नहीं लगता। आप मन के शिष्य बने हुए मन के कहे लगते हो, मन के कहे खाते पीते विषय विकार भोगते हो। अगर गुरु का कहना माना तो गुरुमुख बन गए, अगर मन का कहना माना तो मनमुख बन गए। जब तक मन की दोस्ती नहीं छोड़ते अंदर कैसे जाओगे पाई? आप मन के कहने पर चल रहे हो। मन आपका दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने उसका बचाव किस तरह हो सकेगा? नरकों में कौन ले जाता है? मन। जो मन का कहना माने वह दोष किस पर लगाए? गुरु कहता है कि शराबो कबाबो विषय विकारों को छोड़ दे, काम क्रोध आशा मनसा छोड़ दे और नाम के साथ प्यार लगाकर अंदर चढ़कर पर्दा खोल। अगर गुरु का कहना ना माने, मन का कहना माने, वह आज भी मरा, कल भी मरा, क्योंकि मन हमारा दुश्मन है। लेकिन दुनिया की मोहब्बतें इसके दिल में फैली हुई है। अगर मैले बर्तन में दूध डालो फट जाएगा। सतगुरु ने राह बता दी। अगर इसकी रूह कबूल नहीं करती तो गुरु का क्या कसूर? रूह मन की गुलाम बनी हुई है, फिर इसका बचाव किस तरह हो? सत्संग ही मन को वश में करने की दवा है, लेकिन हम जहर भी खाते जाते हैं और हाय हाय भी करते जाते हैं। अगर मन की मैल को धोएंगे तभी धुलती जाएगी, नहीं तो सत्संग में आने का क्या फायदा पाई? अगर शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार कमाई करता है, गुरु के कहे अनुसार सिमरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, तो गुरु उसकी हामी भरता है। अगर शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता तो पाई गुरु का क्या कसूर? शिष्य की मौत के वक्त गुरु आए या ना आए उसकी मर्जी। जो गुरु पर भरोसा रखता है, गुरु के साथ प्यार करता है और गुरु के हुक्म के मुताबिक कमाई करता है, उसे ना तो यमों का डर है जो जान निकालते हैं और ना उससे धर्मराय ही हिसाब मांगता है। शिष्य की मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आते, सतगुरु आता है और अपने साथ ले जाता है। अगर शिष्य गुरु के हुक्म के मुताबिक कमाई करता है, जब गुरु इससे नाम की कमाई करवाकर पार ब्रह्म में ले जाता है, वहां अमृतसर है जिसमें नहाकर करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। यह अमृतसर में स्नान करता है। अब इसे यमों का क्या डर और 84 का क्या डर? कहते हैं जब गुरु मिला पर्दा खोल लिया, फिर शक कैसा? अगर सामने पर्दा खुल जाए
रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए तब भ्रम कैसा। गुरु के मिलाप से सारा भ्रम दूर हो गया। कहते हैं बड़े बड़े गुरुमुखों की संगति करके भूमिया चोर सज्जन ठग जैसे कई तर गए। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। जिसके हृदय में गुरु ने 5 शब्द का भेद डाल दिया, उसे रहना ही नहीं। चाहे इस जन्म में जाए, अगले जन्म में जाए, उससे भी अगले जन्म में जाए, बीज नाश नहीं होगा। वह पेड़ बनेगा और जरूर बनेगा, मगर स्वाद तभी है अगर जीते जी खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े। बड़ाई तो उसकी है जो कमाई करके पर्दा खोले। यह गुरुमुखों का काम है। हमें शर्मानी चाहिए, अपने ऐब पाप छोड़ने चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए। अब सब कुछ कहकर अंत में फरमाते हैं कि जब तक मन काबू में नहीं आता, न पर्दा खुलता है, न रूह रूहानी मंडलों पर जाती है, न नाम की लज्जत आती है और न शांति मिलती है। स्त्री पुरुषों की बड़ी शिकायत तो यह है कि जी मन नहीं लगता, अंदर कुछ नजर नहीं आता। सुनो, जब तक मन के साथ लड़ाई नहीं करोगे, यह अंदर नहीं जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत। यानी मन के साथ लड़ाई करो। जो मन कहता है वह ना दो। दुनिया में मन मत और गुरु मत, 2 ही राहें हैं। अगर जो मन कहे वही इसे दे तो मनमत है, और अगर गुरु के कहने के मुताबिक कमाई कर ले तो गुरुमत में आ गए, गुरुमुख हो गए। अब फरमाते हैं कि गुरु भक्ति के बिना काम नहीं बनता। पर सवाल करते हैं कि गुरु भक्ति कैसी बनती है? गुरु भक्ति किस दुकान से ले? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरु के सत्संग और साध संगत की सेवा से। पहले तो सत्संग सुने, सत्संग से उठकर सत्संग पर विचार करे। जो जो ऐब पाप गुरु बताता है उन्हें छोड़ दे और गुरु के हुक्म की तालीम की पालना करे। फिर साध संगत की सेवा प्रेम प्यार से करे, क्योंकि संगत गुरु की है और जो संगत की सेवा है वह सतगुरु की ही सेवा है। शिष्य का धर्म है कि गुरु को प्रसन्न करे। गुरु अपने लिए नौकरी करे, खेती बाड़ी करे या कोई और काम करे, वह अपने लिए कुछ नहीं मांगता, चाहे भूखा मर जाए। आगे सेवा भी 4 किस्म की है, तन मन धन और सूरत सबद की। सतगुरु के पास तन मन धन अपना है। साध संगत की सेवा और सुख के लिए वह शिष्यों का धन खर्च कर लेता है। साध संगत की सेवा में धन खर्च करने में मन साफ होता है। तन की सेवा करने से तन शुद्ध होता है। संगत धन लाती है, संगत ही खाती है और संगत को आराम पहुंचता है। संगत के लिए लंगर भी चाहिए, सोने के लिए जगह भी चाहिए। यह सब कुछ संगत के धन से ही बना है। संगत का बोझ संगत ही उठाती है। एक बार का जिक्र है कि पहाड़ के कुछ लोग डेरे आए। वापस जब गांव पहुंचे तो गांव वालों ने पूछा कि क्या देखा। कहने लगे कि बड़े प्रेम की वर्षा होती है और यह बड़ा तमाशा है कि अमीर लाते हैं और गरीब खाते हैं। अब कहते हैं जब शिष्य गुरु के साथ प्यार करेगा तो गुरु के मन में प्यार जरूर आएगा। वह बेखबर नहीं बल्कि सब कुछ जानता है। जितना प्यार तुम करोगे उतना वह भी करेगा। दिल को दिल से रहा है
कहते हैं, एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे। कुछ फासले पर एक जाट आता हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मैं सोचता हूं कि इस जाट को गोली मार दूं, देखूं इसके दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल आता है। जब वह जाट जरा नजदीक आया तो बीरबल ने बादशाह की तरफ इशारा करते हुए उस जाट से कहा कि भाई डर मत और सच बता कि जब तेरी नजर इस आदमी पर पड़ी तो तेरे मन में क्या ख्याल आया था। उस जाट ने कहा कि मेरा दिल चाहता था कि इसकी दाढ़ी नोच लूं। ख्याल की बराबरी हो गई कि दिल को दिल से राह है। इसी तरह कहते हैं कि अगर शिष्य प्यार करेगा तो गुरु को भी प्यार जरूर आएगा। जब शिष्य की मोहब्बत पूर्णता पर आ गई तो पर्दा खुल गया। अंत में फरमाते हैं कि पूरे गुरु का मिलना, शिष्य में प्रेम का आना मामूली कर्मों का नतीजा नहीं, बेशुमार शुभ कर्म इकट्ठे हो, मालिक की बड़ी दया हो तो ऐसा हो, तब नाम मिले और मुक्ति हो। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो अंत में आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।